क्लास आज हम 47 क्वेश्चन करेंगे। मैंने आप लोगों को क्लास पिछले टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपको बोला भी था घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको लाइक 47। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लास मन में बहुत है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो बता देता हूँ क्लास आप लोगों को। देखो, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ध्यान समझना क्लास बहुत डीप है, आपके काम का नहीं है, लेकिन क्लास रीजन है मन में तो बता देता हूँ क्लास। कोई भी टीचर ये नहीं बताता है आपको क्लास, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार सुन लेना क्लास, आ जाए तो ठीक है। देखो, हम जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सवाल ये है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते हो तो आप इनको प्लस करते हो, लाइक आप डेप्रिसिएशन को प्लस करते हो, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस करते हो ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल को आप क्या करते हो, प्लस करते हो, लेकिन आप इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देते हो और गेन ऑन सेल को आप माइनस कर देते हो। ये सब आप माइनस करते हो, तो ऐसा क्यों, उल्टा काम क्यों हो रहा है? लॉस को प्लस कर रहे हैं, गेन को माइनस कर रहे हैं, एक्सपेंस को प्लस कर रहे हैं, इनकम को माइनस कर रहे हैं, ये उल्टा काम क्यों हो रहा है? तो मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ना एक ही पॉइंट से सब समझा दूंगा। वो मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो सवाल ये है कि सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को प्लस क्यों किया? अगर आप ये समझ गए तो आप सारे आंसर समझ जाओगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को आपने प्लस क्यों किया, ये समझते हैं। क्लास देखो, आपको याद होगा जब आप क्लास 11th में P&L अकाउंट बनाते थे तो उसमें लॉस को डेबिट साइड लिखते थे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है? मान लेते हैं इधर साइड नेट प्रॉफिट है 200 रुपए का, मैं मान लेता हूं नेट प्रॉफिट कितने का है, 200 का। सॉरी क्लास, यहाँ नेट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपए का है। इधर और कुछ भी नहीं है, इधर और कुछ भी नहीं है, बस लॉस है 50 रुपए का। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 150। बात को समझो, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 200 रुपए का है और लॉस ऑन सेल जो है वो 50 है, तो वो डेबिट साइड आता है, गेन आता है क्रेडिट, लॉस आता है डेबिट। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितने का क्लास आएगा, 150 रुपए का। जो नेट प्रॉफिट क्लास आएगा वो कितने का आएगा, 150 रुपए का। तो 150 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है ये हमारा आ गया है। यानी कि एक बात तो सर समझ आ गई कि अगर हमको लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, और ये आप 11 से जानते भी हो कि कभी भी अगर हमको लॉस हुआ तो लॉस होने से जो हमारा प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा, लॉस होने से हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा। बिल्कुल सही, लॉस होने से प्रॉफिट गिर जाएगा, डन है। अब इसके बाद सुनना मेरी बात को अच्छे से, लॉस होने से प्रॉफिट हमारा गिर जाएगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। और जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर आपको याद हो, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें इसी नेट प्रॉफिट को बेस मानते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर क्लास लिखते हैं सरप्लस, सरप्लस क्या नहीं, नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे, जो कि है 150 रुपए। यानी कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम बेस किसको मानते हैं, शुरू कहां से करते हैं ऑपरेटिंग में, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हमारा लॉस कम हो चुका है, लॉस हमारा माइनस ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में हो चुका है। यहां तक तो क्लास मान रहे हो ना आप लोग कि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी लॉस एडजस्ट है, नेट प्रॉफिट को ऑलरेडी लॉस ने कम कर दिया है, लॉस से नेट प्रॉफिट कम होता है और उसी कम वाले नेट प्रॉफिट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेस मानते हैं, उसको ओपनिंग मानते हैं। अब सर सवाल यह है, प्लस क्यों करते हो? तो आपको दूसरा रीजन देता हूं क्यों हम प्लस करते हैं, सुनो। क्लास मान लेते हैं कोई सामान है 500 रुपए का, कोई सामान की लागत कितनी है, 500 रुपए। आपने सेल किया उसे 450 में। बच्चों जरा मुझे बताओ सब लोग, आप अगर आप 500 की फिक्स एसेट को 450 में सेल करोगे, अगर आप 500 की फिक्स एसेट को 450 में सेल करोगे तो इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो इन्वेस्टिंग में लिखते हो ना, इन्वेस्टिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर लिखते हो ना क्लास, सेल सेल कहां पे आता है, इन्वेस्टिंग में। तो वहां 500 लिखोगे या 450 लिखोगे, कम ऑन फटाफट मुझे बताओ। अगर आप किसी 500 की असेट को 450 में बेच देते हो तो मुझे जल्दी से बताओ क्लास कितना पैसा क्लास आएगा, 450 आएगा। करेक्ट है क्लास, यहाँ पे 450 रुपए आएगा। तो यानी कि इन्वेस्टिंग जब आप लिखते हो ना, इन्वेस्टिंग, तो उसमें आप 450 लिख रहे हो, यानी कि इसमें भी लॉस आपने माइनस कर दिया है, इसमें भी लॉस आपने माइनस कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दो बार लॉस माइनस हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही? पहला तो नेट प्रॉफिट से ही माइनस हो चुका है पहले से, दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हो, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, वो 450 रुपए।
तो 2 बार माइनस हो गया। इसीलिए इसके नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को ऐड कर देते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट भी 50 से कम कर दिया आपने, इन्वेस्टिंग भी कॉस्ट 500 की है, सेल हुए 450 में, तो यहां पे आपने कम कर दिया 50 रुपए, तो 2 बार कम हो गए एक ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसीलिए हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए जो नॉन कैश आइटम है उसको हम क्या कर देते हैं क्लास, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आ रही है क्लास बात समझ? डेप्रीशिएशन से कोई कैश बाहर नहीं जाता है, लेकिन डेप्रीशिएशन पीरियड के डेबिट साइड आप लिखते हो, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन कैश तो बाहर गया ही नहीं। आप सबको पता है डेप्रीशिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, इसीलिए डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं। और उसी तरीके से क्लास इंटरेस्ट और इनकम बिल्कुल दोनों सेम चलता है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप समझना, ठीक है? आप सबको पता है कि जब भी आपको इनकम मिलेगी, मान लो ये बाई जीपी है, ये है मान लो 150 रुपए, और बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट 50 है, तो आपकी टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। तो ये बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट जो है, ये जो बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट है, ये कैश फ्लो में ऊपर जाएगा। नेट प्रॉफिट 200 रुपए, समझ रहे हो बात को? ये जो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 50 रुपए, देखो वैसे हमारा जीपी 150 था, लेकिन हमको जो ब्याज मिला उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, और हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 200, और हम इसी 200 के नेट प्रॉफिट को हम कैश फ्लो में सबसे ऊपर लिखते हैं। यानी कि इस नेट प्रॉफिट के अंदर अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। और आपको पता है क्लास, इंटरेस्ट जब भी मिलता है तो आप इन्वेस्टिंग में क्या कर देते हो? प्लस करते हो, ठीक है? इंटरेस्ट इनकम जो है इन्वेस्टिंग में प्लस होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक बार यहां भी आपने इंटरेस्ट को प्लस कर दिया है नेट प्रॉफिट के अंदर, एक बार यहां भी प्लस कर दिया है। इसीलिए ऑपरेटिंग के अंदर क्या करते हैं? इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर दे, ताकि नेट इफेक्ट बराबर हो, हम 2 बार ना दिखाएं चीजों को। तो ये क्लास रीजन था कि क्यों जो है वो जो है मतलब कि प्रॉफिट लॉस को हम प्लस माइनस करते हैं। खैर 99% बच्चों को और टीचर को क्लास इससे कोई लेना देना नहीं है। 1% क्लास मैंने बोला था आपको बताऊंगा, तो मैंने बता दिया, तो ज्यादा इस पे आप पीएचडी नहीं करनी है, बस आपने इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि हाँ क्यों प्लस माइनस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लास 47 क्वेश्चन पे। अपनी अपनी नोटबुक निकाल दो क्लास। कल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन दिखाया भी, बहुत हद तक उसने सही भी किया क्लास, ठीक है? तो आप रानी आज चेक कर लेना अपना आंसर कि क्या है, ये आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आज कराता हूं आपको। सब लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, और उसके बाद जाके आगे बनाएंगे। तो कम टू 47 क्वेश्चन। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों बताओ फटाफट, जरा आंसर देना चालू कर दो अब। शेयर कैपिटल, इशू है रिडीम, कम ऑन, आई से इशू, आर से रिडीम, जितना शॉर्ट हो उतना आंसर लिखा करो, टाइप करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। बोलो शेयर 17 से 19 लाख हो गया, तो बोलो इशू है रिडीम है, वेरी गुड क्लास, इशू है। अगला रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए क्लास क्या है? नोट नंबर 1। पहुंचो जरा नीचे नोट नंबर 1 पे, आ जाओ क्लास नोट नंबर 1 पे। नेट प्रॉफिट बोलो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कम ऑन, नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना आएगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, भैया 6 लाख अब है, पहले 3 था, तो नेट प्रॉफिट आएगा 3 लाख, करेक्ट, आप सबका सही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि डिबेंचर्स। क्लास आज मैं आपको डिबेंचर वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। मैंने पिछली बार लोन वाला पॉइंट भी अच्छे से समझाया था, दोबारा डिबेंचर वाला पॉइंट अच्छे से समझना। बच्चों सिर्फ जो पूछ रहा हूं वो आंसर दो। पहले डिबेंचर था 4 लाख का, अब डिबेंचर है 5 लाख का। पहले डिबेंचर कितने का था? 4 लाख का, अब डिबेंचर कितने का है क्लास? 5 लाख का। इश्यू या रिडीम, कम ऑन बताओ फटाफट। डिबेंचर इश्यू हो रहा है या रिडीम हो रहा है? तो आप बोलोगे सर इश्यू हो रहा है, वो भी 1 लाख रुपए। सब बच्चों का आंसर सही है जो आंसर दे रहे हो क्लास, वेल डन। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, आगे बात समझ, 1 लाख के डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं। लेकिन सर ये डिबेंचर पे 12% क्या है? तो बच्चों कंपनी अकाउंट में क्लास मैं बताता हूं आपको, पढ़ाऊंगा अभी क्लास आगे जाके। ये जो रेट लगा रहता है ना क्लास, ये होता है इंटरेस्ट रेट। मैंने आपका अकाउंटिंग रेशियो में भी पढ़ा रखा है कि ये जो डिबेंचर से पहले रेट लिखा रहता है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये ब्याज दर है, ये इंटरेस्ट है। तो कितना इंटरेस्ट है बताओ? 12%। अब रही बात, सर ये 12% किस पे लगाऊं मैं? 4 पे लगाऊं या 5 पे? तो अगर नोट में आ जाना क्लास, नोट में लिखा है कि जो 1 लाख के डिबेंचर हैं ये 1 अप्रैल 17 को यानी कि ओपनिंग में इश्यू हो गया है। तो जब भी क्लास कोई काम ओपनिंग में होता है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्लोजिंग पे होगी। जब भी कोई काम, अच्छा कोई काम का मतलब क्या है? इश्यू या रिडीम। जब भी इश्यू या रिडीम ओपनिंग में होगा तो इंटरेस्ट क्लोजिंग वाले पे लगेगा। जब भी इश्यू या रिडीम क्लोजिंग पे होगा तो इंटरेस्ट ओपनिंग वाले पे लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुन के कॉपी में लिख लेना अपनी भाषा में, सुन लो। जब भी इश्यू या रिडीम ओपनिंग पे होगा तो इंटरेस्ट क्लोजिंग पे कैलकुलेट करेंगे,
और जब भी इशू या रिडीम क्लोजिंग पे होगा तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गई रट्टे वाली बात कि सर ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग पे, क्लोजिंग होगा तो ओपनिंग पे, बट ऐसा क्यों? अब मेरी बात ध्यान से समझना। शुरू में आपके पास डिबेंचर जो थे, आप चेक करो जरा। शुरू में आपके पास डिबेंचर थे 4 लाख के, ठीक है? शुरू में कितने डिबेंचर थे? 4 लाख के। और आपने उसी डेट को 1/4/17 को ही 1 लाख और इशू कर दिया है। और एंड में कितना डिबेंचर दिख रहा है क्लास? 5 लाख का। सुनना मेरी बात को, शुरू में डिबेंचर 4 लाख के थे। अच्छा सुनो, मान लो कि मैंने आपको शुरू में फोन किया 1 अप्रैल को, मैंने कहा भाई तुम्हारे ऊपर डिबेंचर कितने का है, कर्जा कितने का है? आपने बोला 4 लाख का। फिर 31 मार्च को मैं फोन करता हूं आपको 1 साल के बाद, मैं बोलता हूँ भाई डिबेंचर कितने का? आप कहते हो 5 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा? अरे भाई डिबेंचर और इशू कर दिया क्या आपने 1 लाख का? आप बोलोगे हाँ 1 लाख का इशू मैंने और कर दिया। मैं बोलूंगा कब किया? आप बोलोगे उसी दिन ही, पहले दिन ही, जैसे आपने फोन काटा हमने उसी दिन ही 1 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिया। तो भैया तुमको इस पूरे 5 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा पूरे साल का। इसीलिए मैं कहता हूं अगर ओपनिंग में इशू या रिडीम हुआ है तो इंटरेस्ट जो है आप क्लोजिंग वाले अमाउंट पे निकाल सकते हो। तो 5 लाख जो है उसका आपने निकालना है कितना है क्लास? 12%। यानी कि शुरू में काम हुआ तो एंड वाले पे 5 लाख का 12% कितना आएगा? 60,000। और इंटरेस्ट को क्या करते हैं पता है ना क्लास? इंटरेस्ट ऑपरेटिंग से, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होता है। आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब और आके पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। आ जाओ क्लास शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 पे। तो आओ नोट नंबर 3 पे, ये रहा शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको पता है क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है तो हम माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को। उसके बाद क्या है क्लास? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4। तो नीचे नोट नंबर 4 पे आ जाओ क्लास। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो क्या करते हैं? करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? इसके अलावा क्लास यहाँ पे क्या है? टेंजिबल असेट नोट नंबर 5, टेंजिबल असेट। तो नोट नंबर 5 पे आ जाओ। यहाँ पे मशीन भी है और डेप्रिसिएशन भी है और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ बोला गया है। तो याद है मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा था अगर मशीन के बारे में नीचे कुछ कह रखा हो और ऊपर भी डेप्रिसिएशन हो तो कितने अकाउंट बनाते हैं? कम ऑन बताओ सब लोग। अगर ऊपर भी डेप्रिसिएशन है नीचे भी डेप्रिसिएशन है, कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं। वेरी गुड। एक कौन सा बनाएंगे? असेट अकाउंट। और दूसरा कौन सा बनाएंगे क्लास? एक असेट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे क्लास यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके चलो फिर ऊपर चलो। ये सेकंड पॉइंट इंटेंजिबल असेट का है, नोट नंबर 6 है। तो आप आ जाओ क्लास नोट नंबर 6 पे। इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। तो गुडविल जो है वो पहले कितने का था? 3 लाख का, अब 2 लाख। बोलो राइट ऑफ या परचेस? कम ऑन सब लोग आंसर दो। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस ना किया हो आपसे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हर क्वेश्चन में पॉइंट सेम रहता है। पिछली क्लास में भी ये गुडविल था। राइट ऑफ या परचेज? बोलो फटाफट कितना है राइट ऑफ? राइट ऑफ है क्लास, कम हो रहा है तो रिटर्न ऑफ। और रिटर्न ऑफ जो है वो 1 लाख का ऑपरेटिंग में प्लस होता है। ओके 1 लाख ऑपरेटिंग में प्लस होगा। चलो ये वाला भी पॉइंट हो गया क्लास यहाँ पे। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। तो 2 से 3 हो गए तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान सुनो। करंट असेट के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान रखना, अगर करंट असेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। और ये किसका हिस्सा होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। जैसे ये जो है ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है क्लास? मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है सर? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आम तौर पे हम 90 दिन के अंदर बेच देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास, ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास जिनको शॉर्ट टर्म में बेच दिया जाता है, 90 दिन के अंदर जिनको बेच दिया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं क्लास करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके तो वो कहीं नहीं आता ऑपरेटिंग के अंदर, ना इन्वेस्टिंग के अंदर, ना फाइनेंसिंग के अंदर। जैसे कैश और बैंक है ना, और ये करंट इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज है बस, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये दोनों चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है।
मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू सम ऑफ क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैंने आपको फॉर्मेट में बता रखा है और आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में पूछा गया और कंपार्टमेंट का पेपर थोड़ा टफ आता है। तो 2019 का कंपार्टमेंट पेपर ज्यादा पुराना भी नहीं है, क्लास लास्ट टू लास्ट ईयर का है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से इसको पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे देखो मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा दिया, क्लास क्वेश्चन अपने सामने रखना और सॉल्व करते जाना। ओके चलो आ जाओ जल्दी से, अब हेडिंग डाल लो क्लास, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है 47, चलो मेरे साथ साथ बनाओ जरा। 47 क्वेश्चन। ओके, मेजर क्वेश्चन जो रहता है ना क्लास वो बिल्कुल सिंपल ही रहता है, एक दो पॉइंट टफ होता है बस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्योंकि जो डिबेंचर है वो साल के शुरू में इशू हुआ है, तो जो फिगर एंड में दिखेगा आपको उसका आपने इंटरेस्ट निकालना है। 5 लाख का 12% 60,000। और आप सबको पता है कि ये 60,000 जो है ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होता है। कैश फ्लो बहुत मजेदार चैप्टर है, बस फॉर्मेट याद और प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे और क्लास ले रहे हो फिर कोई फायदा नहीं बच्चों, देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगला आपको 2 अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। ये सारा वर्किंग नोट है तो ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम एक एक लाइन खींच के करेंगे। दूसरा है क्लास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट आप शुरू में भी बना सकते हो और आप एंड में भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। वर्किंग नोट आपको कब बनाना है, कभी भी बना सकते हो। चलो मशीन का ओपनिंग बैलेंस देख के लिखो, अपनी किताब से देख के लिखो, स्क्रीन से मत लिखो कोई भी। अपने सामने किताब रखो, मेरे नोट्स रखो क्वेश्चन के, और उनको देख कर लिखो। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है शुरू में वो 20 लाख का है। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20 लाख का है, और मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी वो 26 लाख का है। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 26 लाख का है। एक्यूमुलेटेड डेप का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1 लाख है, और एक्यूमुलेटेड डेप का जो क्लोजिंग बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 लाख है। ठीक है, मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20 लाख है, मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 26 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1 लाख है, और एक्यूमुलेटेड डेप का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 लाख है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब जरा आ जाओ क्लास, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी ही नहीं। अब आ जाओ एडिशनल पॉइंट पे क्लास। तो 47 का जो एडिशनल पॉइंट है इस पे आ जाओ। ठीक है, ये रहा। क्या लिखा है जरा सब लोग आओ हम सब पढ़ते हैं मिलके क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 80,000। एक मशीन है जिसकी लागत है 80,000, जिसपे डेप लगा है 40,000 का। सर 80,000 की लागत पे 40 का डेप लग गया तो आज वो कितने का होगा प्लस, आज वो होगा 40,000 का। और 40,000 की चीज को सोल्ड नहीं किया 10 में, सोल्ड किया है 10 के फायदे में। तो 40 प्लस 10 प्लस अमाउंट कितना आएगा 50,000। यानी कि 80 की मशीन थी, 40 का डेप लग गया और 10 का हो गया मुनाफा। तो आपने बेचा कितने में 50 में। तो आप एक काम करो, लिखो फटाफट यहाँ पे 3 चीजें। हम हमेशा इधर 3 चीज लिखते हैं। पहली चीज क्या होती है, बाई बैंक सेल। बोलो बेचा कितने में है, बेचा है 50 में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है 40 में। और लॉस होता तो यहां लिखते, गेन है तो यहां लिखेंगे टू पी एंड एल गेन। कितना गेन हो गया आपको 10,000। और ये जो डेप है यहाँ पे लेजर पोस्टिंग हो जाएगी टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 40,000। क्लास बस खत्म, अपना काम खत्म, टोटलिंग करके आंसर निकाल दो। ये आ गया 2690, हमेशा यही साइड बड़ी होगी तो आप पहले उसी क्रेडिट को टोटलिंग करना। 26,90,000 में से अगर आप घटाओ 20,10,000 तो 2690 माइनस 20,10,000 ये आएगा 6,80,000 का परचेज। आप चेक कर लो टू बैंक परचेज यही आ रहा है कि नहीं। और इसका टोटलिंग क्लास आएगा 240 और जो बैलेंस आएगा ये आएगा 1,40,000। याद होगा आप सबको क्लास, मैंने ये सिखाया था आपको, डेप ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चे बोलते हैं सर ये कौन सा डेप्रिसिएशन है। बच्चों ये सारी की सारी मशीन पे पूरे साल में जो डेप लगा ये वो डेप है।
1 साल के अंदर सारी की सारी मशीन पे जो भी डेप लगा है, ये क्लास वो डेप है कि 1 साल के अंदर सारी की सारी मशीन पे मिलाकर जो डेप्रिसिएशन लगा है क्लास, ये वो डेप्रिसिएशन है। सारी की सारी मशीन पे पूरे साल में मिलाकर जो डेप लगा है, कंप्लीट डेप्रिसिएशन वो है। अच्छा सर, फिर ये डेप्रिसिएशन क्या है 40,000 का? बेटा ये सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन का डेप्रिसिएशन है जिस मशीन के हिस्से को आपने बेचा है। यानी ये सिर्फ वो पार्ट है जिसको आपने बेचा है, जबकि ये वो पार्ट है क्लास जो सारा का सारा, यानी इस 140 में ये भी इंक्लूड है। ओके, तो ये दो अकाउंट तो आपने क्लास पहले भी सीखे थे कि ये दो अकाउंट कैसे बनाना है, ये तो मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं कि ये दोनों अकाउंट कैसे आपने बनाना है। अब सवाल ये है मेरा, जो आपने ध्यान रखना है कि ये जो पी एंड एल है बच्चों, डेप्रीशिएशन कहां पे जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस। तो अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आ गया ना मशीन का दो अकाउंट बनाने वाला, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहने वाला है। ये तो कंपार्टमेंट था तो ज्यादा चीज दे रखी थी, नॉर्मल पेपर आता बहुत ही सिंपल, मैं क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा आपको। तो ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। परचेज क्या होता है? इन्वेस्टिंग से माइनस। जो सेल ऑफ असेट है वो कहां जाता है? सेल ऑफ असेट इन्वेस्टिंग में प्लस। और जो प्रॉफिट है, गेन है, वो ऑपरेटिंग से माइनस होता है, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो जब भी आप दो अकाउंट बना रहे हो, तो जब दो अकाउंट बनाओगे तो चार चीजें जाएंगी। पहला सेल, दूसरा परचेज, तीसरा प्रॉफिट या लॉस, और चौथा ऑब्वियस है डेप्रिसिएशन। तो ये हमने वर्किंग नोट पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। कंप्लीट वर्किंग नोट इज डन। सबको समझ आ रहा है ना क्लास? वर्किंग नोट हम लोगों ने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। 86 41, वेरी गुड। तो वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। तो अब हम आगे क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना लेते हैं। तो चलो अब हम हेडिंग डालते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ डिटेल्स। मैं डिटेल के लाइन नहीं खींचता, अगर आप कोई लाइन खींचना चाहे ऐसे डिटेल के अंदर भी चलेगा, आप खींच सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली एक्टिविटी क्या है बताओ जरा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और थोड़ा सा स्पेस आप यहाँ देके लिखोगे बी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम, आपको पता है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ज्यादा चीजें आती नहीं है, गलतियां बच्चे ऑपरेटिंग में ही करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक जरूर सिखाऊंगा लास्ट में, जिससे आपका ऑपरेटिंग का आंसर आ जाए, गलती हो तब भी आपका आंसर आ जाए। लास्ट में सिखाऊंगा, अभी नहीं, आप उसके भरोसे मत रहो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही होना चाहिए वो हमारा। जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट वो क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट ऐसे बना लो। चलो ये हमने क्लास देखो कंप्लीट फॉर्मेट यहां बना लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो हमने एडिशनल पॉइंट पढ़ा और उनमें से जो चीज उठाई, उनको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का जो डेप्रीशिएशन निकल के आया था 1,40,000, ये लिखो। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना गेन था? गेन माइनस होता है और लॉस प्लस होता है, अभी तो बताया था आपको, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या था बोलो? सेल ऑफ मशीनरी, कितने का आपने बेचा था? 50,000 का, और जो परचेज किया था वो माइनस होगा, मैं माइनस को ब्रैकेट में दिखाता हूं। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना था ऊपर? 6,80,000, ठीक है, और इंटरेस्ट था 60,000। तो लिख दो 6,80,000। जो चीज जहां पे आएगी वहां लिख देंगे। इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस होता है क्लास, इंटरेस्ट पेड कितना माइनस होगा? 60,000, और यही 60,000 ऊपर प्लस कर देंगे क्लास ऑपरेटिंग में, किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 1,
कितना इंटरेस्ट निकाला आपने वर्किंग नोट में? 60,000। तो बच्चों ये वो चीज है क्लास जो आप लोगों को वर्किंग नोट जो आपने बनाया है उस वर्किंग नोट से देखकर आपने लिखना है। तो जो वर्किंग नोट आप लोगों ने बनाया है उस वर्किंग नोट को देखो और उस वर्किंग नोट से क्या करोगे क्लास, आप इनको बनाओगे जो आपने अभी बनाया है। तो वर्किंग नोट से क्लास, वर्किंग नोट की मदद से ये हमने पूरा का पूरा कर लिया। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते चले जाओ। सबसे पहला शेयर कैपिटल है, सबसे पहला क्या है क्लास? शेयर कैपिटल। तो आ जाओ फाइनेंसिंग में क्लास, फाइनेंसिंग में आ जाओ, लिखो इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स बच्चों कितना इशू किया है क्लास? 2 लाख, ठीक है। और ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस जो था वो 3 लाख का था, आप लोगों ने बताया ही था अभी। तो मैं अब बस आंसर लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट आप आउटर कॉलम में लिख दो 3 लाख रुपए। ओके, फिर उसके अंदर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2, उसमें डिबेंचर है, डिबेंचर इशू हुआ था 1 लाख का। देखो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो कर दिया आपने, लेकिन जो इशू हुआ है डिबेंचर 1 लाख का, भैया उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, इशू ऑफ डिबेंचर। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो रहा है अपनी किताब में देखो, सब लोग किताब में देखो, स्क्रीन में नहीं, किताब में। पहले एक 75 का था बैंक ओवरड्राफ्ट, अब एक 70 का हो गया है, यानी कि डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट क्लास, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, इंक्रीज होगा बैंक ओवरड्राफ्ट तो प्लस होगा। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है क्लास? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का यहीं पे ऐड कर देते हैं, सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं। कितना है क्लास करंट ईयर का? 2 लाख। और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,65,000, उसे यहां से माइनस करते हैं, किस नाम से? टैक्स पेड के नाम से। अगर नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर नीचे मेड या पेड कुछ भी दिया होता तो मैं अकाउंट बनाता, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, और प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो उसी ऑपरेटिंग से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। करंट ईयर का प्लस, प्रीवियस ईयर का माइनस। अब आते हैं एसेट पे, तो टेंजिबल नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 का काम हम कर चुके हैं, दोबारा कुछ मत करना, ठीक है। नोट नंबर 5 जो एसेट है ना, देखो आप देखो ना इधर, ये जो है नोट नंबर 5, इसका तो काम हम कर चुके हैं ना अकाउंट वगैरह बना के, तो हमें और कुछ नहीं करना। नोट नंबर 6 में क्या था क्लास? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में था गुडविल, देखो ये रहा। तो गुडविल 3 से 2, गुडविल राइट ऑफ 1 लाख। लिखो क्लास ऑपरेटिंग के अंदर गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख, यहां लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल क्लास इसको ना ऊपर ही लिख लेते हैं, स्पेस तो है ही हमारे पास, यहां लिख देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है 1 लाख, कहीं भी लिखो ऊपर नीचे चलेगा। ओके, उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्लास? 1 लाख का। खरीदोगे तो क्या होगा? माइनस। खरीदते हो तो पैसा जाता है, इसीलिए क्लास हमने क्या किया? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस। अब हमारा बचा क्या क्लास? करंट असेट में इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो आपको पता है क्लास की इन्वेंट्री बढ़ेगा। करंट असेट का रूल क्या है क्लास? करंट असेट का रूल है बढ़ेगा तो क्या करते हो क्लास? माइनस। लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस। कितना इन्वेंट्री बढ़ रहा है क्लास? 1,30 से 2,60, 1,30,000 ही बढ़ रहा है, ठीक है। 1,30 था पहले, अब 2,60 हो गया, तो डबल हो गया, मतलब 1,30,000 माइनस कर दोगे। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है। होगी सारी चीजें, क्लास कंप्लीट हो गई। देखो कितनी इजीली क्लास क्वेश्चन हो जाएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। क्लास मैंने पहले ही कहा था आपसे कि घर पे प्रैक्टिस करो जम के, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 3 दो कितना आएगा? 5 लाख। अब इसको जोड़ते हैं, ये 1 लाख है प्लस 1,40,000 है प्लस ये इंटरेस्ट 60,000 है माइनस 10,000 है, तो ये आ गया 2,90,000, ठीक है। और ये 5 लाख में जोड़ दोगे आप, ये आएगा 7,90,000। जरा ऑपरेटिंग का आंसर बताओ मुझे फटाफट कोई। वैसे ये जो होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये दोनों फिगर माइनस का है तो ऑब्वियस है माइनस होगा। 790 है, ये है 130 प्लस 165, ये आएगा 295, और 790 में से घटा दोगे अगर 295
तो 495 आएगा। जरा मुझे आंसर बताना क्लास, ऑपरेटिंग का सही आ रहा है क्या? ऑपरेटिंग का आंसर देख के बताओ। 495 करेक्ट है। चलो थैंक यू, वेल डन। हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, प्लस या माइनस है तो नेट क्या है बोलो, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? फ्लो फ्रॉम। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग का बोलो, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग का बोलो, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? माइनस का 7,30,000। बच्चों माइनस लिखा है तो क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम इसको देखते हैं, 2+1 आ गया 3,00,000, माइनस कर देंगे 65,000, ये आएगा 2,35,000 प्लस का। ठीक है, ये आएगा 2,00,000। बच्चों बच्चों प्लस का आ गया तो क्या लिखूं बोलो? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सब लोग ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस का है, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी, उसमें हम जोड़ेंगे ओपनिंग कैश। उसमें हम क्या जोड़ेंगे क्लास? ओपनिंग कैश को अगर हम जोड़ेंगे इसके अंदर, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, उसमें क्या क्या जोड़ोगे? दो चीजें, एक तो ओपनिंग कैश, दूसरा ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था ना क्लास, जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आएगा। तो ओपनिंग कैश जो है वो 40,000 है, और ओपनिंग करंट असेट है यानी कि ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट 1,70,000, तो ये आ गया 2,10,000, जो कि किसके सम के बराबर आएगा? वो सम के बराबर क्लास आएगा क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगा। तो आप चेक करो, जो क्लोजिंग कैश आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 40, और क्लोजिंग मार्केट सॉरी सॉरी 70 दिया है। क्लोजिंग कैश 70 दिया है और क्लोजिंग मार्केटेबल दिया 1,40,000, मतलब कि ये 2,10,000 के बराबर है। इसका मतलब क्लास हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये है क्लास पूरा क्वेश्चन 47 कंप्लीट क्वेश्चन क्लास आपका। और 6 नंबर क्वेश्चन है। टाइम ऐसा मत सोचना ज्यादा लगता है क्लास, मैं तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तब कराता हूँ, टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप अपने आप घर पे करोगे तो ये हार्डली क्लास 15-17 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, और पेपर में क्लास इसके लिए लगभग 14 से 15 मिनट मिलता है करने के लिए। क्लियर है क्लास? अब मैं आगे चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऐसे घर पे प्रैक्टिस करोगे तो मजा बिल्कुल आएगा। घर पे प्रैक्टिस, हर चीज आपकी परफेक्ट तभी होगी जब आप घर पे जम के प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। 49 पे आओ, कम ऑन सब लोग 49 पे आ जाओ। हाँ उत्कर्ष बोलो, क्या डाउट है, क्यों परेशान हो, बताओ, बोलो फटाफट। सर वो इंटरेस्ट और डिवेंचर पे अगर नहीं दिया रहेगा कि मेरा ओपनिंग पे है या क्लोजिंग पे, तो किस पे लगाएंगे सर? चलो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बच्चों सुनो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता नीचे कि मतलब कि इशू कब कब किया है, रिडीम कब किया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता ना, तो आप हमेशा ओपनिंग पे लगाया करो। जब भी कुछ भी ना लिखा हो ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं 4,00,000 पे लगाता, क्योंकि ये सबकी प्रैक्टिस है। वैसे तो आप किसी भी लगा सकते हो, जब नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है कि आप 4 पे लगा दो, 5 पे लगा दो, लेकिन नोट डालना पड़ेगा नीचे कि आप ऐसा मान रहे हो कि शुरू में हुआ है तो आप एंड वाले पे लगा रहे हो, अगर एंड में हुआ है तो आप शुरू वाले पे लगा रहे हो। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप अपने आप से मान के लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओपनिंग पे करना कुछ ना लिखा हो तो। हाँ ऋतिक बोलो, क्या डाउट है बताओ। ऋतिक कोई सर डाउट है अगर बताओ। यहाँ पर रिडीम होगा तो सर, अगर मान लीजिए रिडीम होगा तो देखो मान लो इंटरेस्ट? क्लास सब कुछ यही होता तो रिडीम होता ना, ये 5 नहीं आता, फिर ये 3 आता है ना, कि पहले था यस 4,00,000, रिडीम हो गए 1,00,000, 3,00,000, तब भी तुम 3 पे निकालते। क्यों? शुरू में था 4,00,000 का, शुरू में 1,00,000 लौटा दिया तो तुम इस पे थोड़ी ब्याज दोगे, तो तुम ब्याज किस पे दोगे? 3,00,000 पे। शुरू में 4,00,000 था, समझ रहे हो बात को, तुमने शुरू में ही लौटा दिया 1,00,000 रुपए, तो तुम बाकी पूरे साल तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना रहा? 3 रहा ना, तो तुम 3 पे निकालोगे। ओके, चलो अब हम करते हैं जरा अगला क्वेश्चन अब। ठीक है, आ जाओ 49 पे, सब लोग आ जाओ 49 पे।
हाँ, कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम ओपनिंग मान लेते हैं। कम ऑन 49 क्वेश्चन। आप लोग शुरू कर दो, मेरा वेट मत करो, बैठ के शुरू करो क्वेश्चन को। पहले मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा एनालाइज कराऊंगा आपको, तब चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना क्लास, उन क्वेश्चन के पॉइंट से तो पेपर में बाहर जाएगा ही नहीं, डोंट वरी, आएगा उसी के अंदर से ही। तो आप देखो, इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड। मेरी बात सुनना ढंग से। अगर डिविडेंड पेड हुआ है, अगर डिविडेंड पेड हुआ है, तो पक्की बात है वो प्रपोज भी हुआ होगा। बिना प्रपोज किए, बिना डिक्लेयर किए आप डिविडेंड को पेड कर ही नहीं सकते। तो अगर डिविडेंड पे हो रहा है तो ऑब्वियस है क्लास, डिविडेंड को प्रपोज किया होगा, डिविडेंड को डिक्लेयर किया होगा, और उसके बाद जाकर क्लास आपने डिविडेंड की पेमेंट की होगी। पहले होता है प्रपोज, फिर होता है डिक्लेयर, तब जाके कहीं डिविडेंड की हम पेमेंट करते हैं। तो अगर इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हुआ है आपको 75,000 का, तो इसको 2 जगह भेजना है क्लास, ऑपरेटिंग में प्लस प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और फाइनेंसिंग में माइनस डिविडेंड पेड के नाम से। तो कभी भी आपको डिविडेंड पेड लिखा मिल जाए, या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा मिल जाए, तो उसको दोनों जगह भेजना है। ऑपरेटिंग में प्लस भी करना है और फाइनेंसिंग से माइनस भी करना है। ऑपरेटिंग में क्लास क्या करना है, प्लस भी करना है, और फाइनेंसिंग से उसको माइनस भी करना है। आ रही बात समझ? चलो, नेक्स्ट जो है वो क्या है क्लास, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो आप जानते ही हो, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट को भी हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं, और ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। तो 2 ट्रीटमेंट तो आपने कर ही लिया इजीली, समझ रहे हो बात को, ये 2 ट्रीटमेंट तो हो ही गया हमारा। और ये कौन सा पहली बार है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था क्या इंटरेस्ट। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। लैंड जो है सेल हुआ है या परचेज हुआ है, कम ऑन फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, लैंड सेल हुआ है या परचेज हुआ है, बताओ। हाँ गुरलीन बताओ, लैंड सेल हुआ या परचेज हुआ है, बताओ फटाफट। क्लास डेप, ये कौन बोल रहा है डेप लगा है? अरे भाई दिव्यांशु, लैंड पे डेप नहीं लगता है भाई। जमीन की कीमत घटती है क्या? ये जरा बताना, जमीन की कीमत घटती है क्या कभी? कभी आपने देखा है कि जमीन की कीमत घटती चली जा रही है? भैया डेप नहीं लगता है लैंड पे। लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जमीन की कीमत घटती नहीं है, लाइफ नहीं है जमीन की कोई। सुनना मेरी बात को, किसी भी चीज की कीमत तभी घटेगी जब उसका एक लाइफ होगा, उसका एक जीवन होगा। मेरा मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप, मेरे गैजेट, भैया उसका एक लाइफ है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद तो वो खराब ही होना है। लेकिन क्या जमीन पुराना हो जाता है? कभी आपने देखा है सेकंड हैंड जमीन, सेकंड हैंड हो गई जमीन, पुरानी हो गई जमीन, सड़ गई जमीन, गल गई, ऐसा तो नहीं होता ना। तो भैया जमीन पर डैप नहीं लगता है। ये सेल है, कितने का सेल है क्लास? 60,000 का सेल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन, गलती मत करना। बैलेंस शीट में मशीन भी है और डिप्रिसिएशन भी है, तो बोलो 2 अकाउंट बनेगा क्या इसमें या नहीं बनेगा? कम ऑन बताओ फटाफट। बैलेंस शीट में मशीन भी है और डिप्रिसिएशन भी, 2 अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। वेरी गुड, सबका आंसर क्लास सही आ रहा है। और क्लास बिल्कुल, अंकित भाई वाई मत बोलो, एन बोलो। एक मुझे बात बताओ, नीचे नीचे कुछ भी बोला है क्या सेट के बारे में? बताओ फटाफट, जो जो यस बोल रहे हो सुधर जाओ। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? नीचे कहीं भी बोला है क्या विम्मी, मेरे बच्चे, नीचे बोला है क्या आपको कि असेट को बेचा है, खरीदा है, ऐसा कुछ बोला है? तो क्यों बनेगा 2 अकाउंट? अकाउंट तभी बनाते हो जब ऊपर भी डेप्रिसिएशन हो और नीचे भी डेप्रिसिएशन हो। तो क्या इस क्वेश्चन में नीचे कोई डेप्रिसिएशन दे रखा है, बताओ। क्या इस क्वेश्चन में नीचे कोई डेप्रिसिएशन दे रखा है? नहीं दे रखा ना, तो नहीं बोले, नहीं बनाना है, ठीक है। आपको डेप नहीं बनाना है, ओके ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली लिख देंगे मशीन जो है वो 1.5 लाख का परचेज और डेप्रिसिएशन जो है वो 60,000 का डेप्रिसिएशन है, तो ये हम कर देंगे। चलो बाकी जरा शुरू से फटाफट क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। फटाफट बनाना, आप लोग बनाना शुरू कर दो। आई होप कि आप लोग लाइन खींच के बनाना चालू कर दिया होगा। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास, कि जब टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रहे होते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है कि बस बैठ के बातें करते रहते हैं और व्हाइट बोर्ड से नोट करते रहते हैं, नोट करके घर चले जाते हैं। लिखा सर ने 10,000 है, नीचे 1 लाख लिख देते हैं। जब सर लिखते हैं 25,000 तो ये 2500 लिख देते हैं। बेटा ऐसे काम करने से फायदा नहीं होगा। आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होगा तो मैं तो करा ही रहा हूं ना इन फ्रंट, मैं तो करा ही रहा हूं। आप मेरा देखते चले जाओ और अपने आप करने की कोशिश करो।
और जो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, प्लीज यार अपनी बुक लो और बुक से देख देख के करो, तभी समझ आएगा। हमेशा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बुक रख लो अपने पास और बुक से करते चले जाओ, तब फायदा होगा आपको एक्चुअल में। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करो। 49 क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन देखो। शेयर कैपिटल बोलो फटाफट, इशू रिडीम, कम ऑन फटाफट। शेयर कैपिटल 6 लाख से 720 हो गया, इशू या रिडीम? इशू। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, अगर आप नेट प्रॉफिट निकालो तो 480 माइनस 375 आ जाएगा आपका क्लास। 4,80,000 में से घटा दो 375, तो आई थिंक 1,5 आएगा। डिबेंचर्स, अब जरा मुझे आप सब लोग बताओ, क्या मैं डिबेंचर पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं या ना करूं? पिछले क्वेश्चन में तो सर आपने किया था कैलकुलेशन जब परसेंटेज लिखा था, तो इस क्वेश्चन में करना है कैलकुलेशन या नहीं करना? नहीं करेंगे। वेरी गुड क्लास, नहीं करेंगे। यस्मिका करेक्ट है, नहीं करेंगे। पता है क्यों? अरे नीचे दे तो रखा है, दोबारा करोगे क्या? अरे नीचे दिया तो हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट, अब फिर से करोगे क्या कैलकुलेट? आप कैलकुलेट मत करना, ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे, ठीक है? आप दोबारा कैलकुलेट मत करना। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। टेंजिबल एसेट नॉट वन हो चुका है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेंगे नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन एनालिसिस हो गया क्लास। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से सॉल्व कर डालो, जल्दी से क्लास सॉल्व कर डालो, फिर आपको होमवर्क दूंगा। और अगली क्लास जो होने वाली है वो कैश फ्लो की आखिरी क्लास होगी। सो प्लीज आप सब लोग आज जम के क्वेश्चन बना लेना क्लास, ठीक है? अगली क्लास में हम कैश फ्लो को एंड करेंगे, ठीक है? कुछ बड़े क्वेश्चंस करके उनको कैश फ्लो को बिल्कुल एंड करेंगे। तो आप आ जाओ क्लास, नंबरिंग वाइज है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में आप हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, ठीक है? बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ आएगा अमाउंट, डिटेल्स और यहाँ पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट बनाओ, मेरे साथ साथ करते चलो। ये एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ तक हम ले लेते हैं ऑपरेटिंग का, फिर बी एक्टिविटी बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। अब हम जो पढ़े थे वो सब पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड, तो आपको कहा था डिविडेंड प्रपोज भी होगा और जो है पेड भी। तो प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जितना प्रपोज हुआ है, भाई बिना प्रपोज हुआ पेड कैसे होगा? फाइनेंसिंग में लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना पेड है क्लास? 75,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड कितना है क्लास? 27,000। और यही इंटरेस्ट जो है ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस भी करोगे, बीच वाले पोर्शन में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जब 27,000 दे रखा है इसीलिए मैंने इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं की। ओके डन, ये हो गया। अब इसके बाद हम शुरू से पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इशू लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। कितना इशू हुआ है क्लास? 1 लाख। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख आएगा ना?
प्लस किया तो प्रपोज इंटरिम वही एक ही तो है, इसमें इंटरिम डिविडेंड ही है, प्रपोज इंटरिम प्लस ही तो है ये, और लास्ट में फाइनेंसिंग से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। शेयर कैपिटल है, अच्छा 1,20 है, सॉरी सॉरी 1,20 है। शेयर कैपिटल जो है वो 1,20,000 है। ओके, इशू ऑफ शेयर 1,20,000 है। नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर आएगा 1,05,000 लिखो, नेट प्रॉफिट आएगा 1,05,000। और डिबेंचर जो है वो पहले था 450 का और अब हो गया है 270 का, तो डिबेंचर रिडीम हो गया, तो फाइनेंसिंग में लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000। फाइनेंसिंग में लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है 1,80,000 का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ठीक है। और ट्रेड पेबल, तो करंट लायबिलिटी का रूल क्या है क्लास, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, यहां लिखो लास्ट वाले पोर्शन में, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना था पहले क्लास, 90 से 1,20, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है, 30,000। टेंजिबल असेट, मशीन खरीदा, लैंड और मशीन, लैंड सेल, कितने का लैंड सेल हो गया है, 60,000 का। और परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 1.5 लाख। बोलो इसमें का क्या डाउट है। सर रिडम्पशन और डिबेंचर नेगेटिव होगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव कर लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लास नेगेटिव है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को माइनस में कर लेना। हाँ गुरलीन बोलो क्या डाउट है, गुरलीन बोलो। सर अगर हमने डिविडेंड को प्रपोज कर दिया तो हमें उसे पेड भी करना होगा। देखो प्रपोज हुआ है तो पेड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर पेड हुआ है तो पक्की बात है प्रपोज भी हुआ होगा। प्रपोज किया है तो फिर पेड होगा कि नहीं वो मीटिंग पे डिसाइड करेगा, एजीएम होगी, मीटिंग बैठेगी, आमतौर पर तो हो ही जाता है, लेकिन प्रपोज है तो पेड की गारंटी नहीं, लेकिन अगर पेड है तो प्रपोज की गारंटी है, तो आपको हमेशा पेड दिया होगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों करोगे, प्रपोज भी करोगे आप, ठीक है। सर 47 के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करना उसका। अभी दिखा देता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तुरंत क्यों नहीं लेते आप, एक सेकंड, जब मैंने आपको मौका दिया जो था उस टाइम पे ये लो फटाफट ले लो 47 का, लो जल्दी से। और नहीं हो रहा 2 पार्ट में ले लो, लो पहले इसको ले लो स्क्रीनशॉट 47 का, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। अब इसका ले लो कैश फ्लो का, वर्किंग नोट का ले लो, अब कैश फ्लो का ले लो, डन ले लो। चलो अब हम कौन सा 49 पे थे ना, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ डिवेंचर हो गया, सेल ऑफ मशीन हो गया, परचेज ऑफ मशीन हो गया। अब ट्रेड, डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन कितने का है, ऑपरेटिंग में लिखो क्लास डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 60,000 का है, डेप्रिसिएशन जो है वो 60,000 का है, ठीक है। लैंड हो गया, मशीन डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा अब क्या बचा क्लास, एक इन्वेंट्री बचा हुआ, तो इन्वेंट्री घट रहा है तो हम प्लस करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, देख रहे हो ना क्लास कहाँ से इन्वेंट्री उठा रहा हूँ मैं, ये देखो ये रहा इन्वेंट्री, 420 से 360, तो कितना डिक्रीज हुआ इन्वेंट्री, 60,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा 60,000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा, ब्रैकेट में लगा दो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस होगा, ठीक है। बस हमारा क्वेश्चन खत्म, चेक करो, ये 75 आ गया, ये हो गया 80, और आप इसको लिखने क्या वाले हो, इसको लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हो गया 60 80 87, ये आ गया 1,67,000। इसको क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मुझे ऑपरेटिंग का जरा आंसर बताओगे कितना आ रहा है, ये 15,000 आ रहा है प्लस का, ऑपरेटिंग का क्लास आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है। अच्छा 80 लिखा है मैंने,
अरे सॉरी सॉरी 180 आएगा ना, अरे सॉरी क्लास ये 180 है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये आ गया 180 180 ठीक है। 180 प्लस 87 267 आएगा ये, 267 प्लस 15 कितना 282 आ रहा है क्या आंसर? 282 ठीक है, सही है क्लास, कर दिया मैंने ठीक वो। 282 प्लस का आ रहा है तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो इन्वेस्टिंग का आंसर बताओ, इन्वेस्टिंग का तो आंसर आ ही रहा होगा, इन सब में गलती का मतलब ही नहीं है कोई। 60 में से 1.5 घटाओगे तो कितना आया क्लास? 90,000, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का जरा लिखोगे तो कितना आएगा? 120 माइनस 180 माइनस 75 और माइनस 27, माइनस का 1,62,000, तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा फ्लो फ्रॉम नहीं आएगा ना, माइनस का है तो, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब आप करोगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आंसर को क्या करना है क्लास? आपने प्लस करना है। 282 तो तीनों आंसर प्लस करके आ रहा है 30,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप? ओपनिंग कैश चेक करो, ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है? 150, तो चेक करो क्या क्लोजिंग कैश 180 आ रहा है? चेक करो क्लोजिंग कैश 180 आ रहा है, देखो ये रहा, ओपनिंग 150 क्लोजिंग 180 आ रहा है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम बात करते हैं होमवर्क की, ये रहा 49, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले 49 का, ये रहा। होमवर्क है 50, 51, 53, 54, 55, 56, क्लास ये है होमवर्क। तो अब मैं काम करता हूं, आपको थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन एनालाइज करके बता देता हूं कि आप घर पे बनाओ तो आपको समस्या ना हो, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ताकि घर पे अगर आप बनाओ तो कोई समस्या ना हो, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा और सब लोग लिख लो अच्छे से। ये बनाना है होमवर्क, देखो आपका काम है इसे बनाना, आधा अधूरा बने, गलत बने, सही बने, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, लेकिन पहले जो क्वेश्चन मैंने आज कराए ना आपको, इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनको बनाने के बाद होमवर्क बनाना। पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इनको बनाने के बाद होमवर्क बनाना। तो अरे प्रपोज और इंटरिम दो दिया होगा तो दो चीज प्लस होगी ऊपर, दो चीज माइनस होगी, दो चीज प्लस होगा, दो चीज माइनस होगा, ठीक है? मोनिका ट्रिक मैं कल अगली क्लास में बताऊंगा, और आपको पता है ना अगली क्लास कल ही होने वाली है अकाउंट्स की, ठीक है? कल ही होगी अगली क्लास भी। तो जरा हम आते हैं जरा इस पे फटाफट। अब 50, 51, 53, 54, 55, 56 ये सब क्वेश्चन है, तो मैं ये करके आपको डिस्कस कर देता हूँ कि इनके एडिशनल पॉइंट पे क्या। देखो अंदर का तो सारा सेम ही रहने वाला है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो 5 मिनट। अब शेयर कैपिटल सेम, नोट नंबर 1 नीचे पहुंच जाना, नोट नंबर 1 पे। रिजर्व एंड सरप्लस भी कर लोगे। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा,
गुडविल, भैया गुडविल राइट ऑफ हो रहा है इसमें, आप देख लोगे तो 25,000 गुडविल राइट ऑफ हो रहा है। ये टेंजिबल असेट आपको दे रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट तो मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। इन दोनों का रूल क्या है, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में आता है, ये दोनों लास्ट में आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, और जो आएगा वो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, ये शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर तो इशू हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है। बच्चों ये जो प्रेफरेंस शेयर से पहले 10% है ना, इसका आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड है। आप समझना, दो बातें, एक है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक है 10% लोन या डिबेंचर। तो भैया इस पे तो तुमको इंटरेस्ट देना ही देना है, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे देना ही देना है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड सबसे पहले प्रपोज होगा, फिर डिक्लेयर होगा, फिर पेड होगा। तो आप अपने आप से प्रपोज नहीं करोगे इस चीज को, तो इसे कुछ नहीं करना। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के आगे अगर परसेंटेज लिखा है तो उसका आपने कुछ नहीं करना। ओके, अब सर यहाँ पे एसपीआर आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है, मैं अभी आपको ट्रीटमेंट भी लिखवा दूंगा एसपीआर का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग में उसे प्लस करना है। अगर एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एसपीआर, तो उसे फाइनेंसिंग में क्या कर दोगे क्लास, आप प्लस कर दोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग में प्लस कर दोगे। भैया सुनो मेरी बात, शेयर्स पे मिलता है प्रीमियम, जब हम शेयर इशू करते हैं ना तो शेयर्स पे हमको प्रीमियम मिलता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर्स पे मिलता है, और शेयर किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का, तो इसे फाइनेंसिंग में प्लस करोगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 30,000 है और नेट प्रॉफिट है। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स का तो जानते ही हो आप क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करना है, अकाउंट बनाना है। क्यों? देखो नीचे दे रखा है, नीचे दे रखा है इनकम टैक्स पेड, तो अगर पेड दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग। अगर पेड दे रखा है नीचे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, मेड। वेरी गुड, मेड आएगा। मिड ऑपरेटिंग में प्लस और पेड ऑपरेटिंग से माइनस। मिड जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और पेड जो है वो ऑपरेटिंग से ही क्या हो जाएगा, माइनस। मेड प्लस और पेड माइनस। ओके चलो अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है यहाँ पे। हाँ उत्कर्ष बताओ क्या दिक्कत परेशानी है, बताओ उत्कर्ष क्या डाउट है। सर अगर यहाँ पेड नहीं दिया रहेगा, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा तो? अगर खाली लिखा रहेगा ना, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, खाली मेड पेड कुछ ना कुछ लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो मेड मान लेना, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो खाली उसको मेड मान लेना, फिर बैलेंसिंग फिगर पेड आ जाएगा। ठीक है, ठीक सर। अच्छा अब एक चीज और समझो जरा इसमें, और हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स को। अच्छा मुझे बताओ, ये इस लाइन में मुझे करंट ईयर का लेना है या प्रीवियस ईयर का लेना है, प्रपोज डिविडेंड मुझे करंट ईयर का लेना है या प्रीवियस ईयर का, मैं बता चुका हूं पहले भी। वेरी गुड दिव्यांशु उत्कर्ष, हमें प्रीवियस ईयर का लेना है। ठीक है, डिक्रीज होते तो माइनस करते, एसपीआर डिक्रीज होते तो माइनस करते, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी आगे जाके। प्रपोज डिविडेंड में मुझे करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस करूंगा, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से माइनस करूंगा। तो प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस होगा और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से क्या होगा, माइनस होगा। क्लास देखो इसमें लिखा है एक मशीन है 50,000 का जिस पर डेप लगा 30,000 का, उसको बेचा 10,000 में, तो आपका 10,000 का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो आप किसका अकाउंट बना लोगे, आप मशीन का अकाउंट बना लोगे, और मशीन का एक ही अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में तो कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ ही नहीं है, सिंपल लिखा है टेंजिबल एसेट, कोई डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है, तो एक ही अकाउंट बनेगा इसमें, इसके अंदर मशीन का। बाकी इंटरिम डिविडेंड पेड, एक बच्चा पूछ रहा था अभी सर दो डिविडेंड आ गए तो क्या होगा, तो वही अगर इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा है तो इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, इसको फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे। और ये जो प्रपोज डिविडेंड आया था ना हमारा 60,000 का, उसको भी सेम करना है, ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग से माइनस करना है। समझ में क्लास? आगे बात क्वेश्चन नंबर 50, उम्मीद है आप घर जाके आप आराम से, मतलब घर पे आराम से बना लोगे। 51 क्वेश्चन पे आते हैं जरा। 51 क्वेश्चन के नोट पे आ जाओ, नोट पे इसमें लिखा है अच्छा बोलो किससे मतलब है, करंट ईयर से प्रीवियस अमाउंट बताओ मुझे, किस अमाउंट को आपने प्लस माइनस करना है, किस अमाउंट को आपने प्लस माइनस करना है, जल्दी से बताओ सब लोग, किस अमाउंट को आपने प्लस माइनस करना है। 50,000 को, वेरी गुड, 50,000 ही आप प्लस करोगे, 50,000 ही माइनस करोगे। मैंने कहा था आपसे क्लास की 50,000 को आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, 50,000 को आप फाइनेंसिंग से माइनस करोगे।
डिविडेंड पेड के नाम से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि हमें इसको पुरानी बैलेंस मतलब कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, क्योंकि ये कंटिजेंट है, और इसीलिए क्लास AS4 के अकॉर्डिंग हम सिर्फ परचेज प्रीवियस ईयर का ही ट्रीटमेंट करेंगे। और जो डिबेंचर है वो इशू 31 मार्च 17 को हुआ है। अगर 31 मार्च 17 को इशू हुआ है डिबेंचर, तो इंटरेस्ट बोलो किस पे लगाओगे, 2.5 लाख पे या 1.5 लाख पे? सोच समझ के बताओ। 31 मार्च 17 को इशू हुआ है, अभी समझाया था आपको। इंटरेस्ट लगाओगे 2.5 पे या 1.5 पे? 1.5 पे, वेरी गुड, 1.5 पे लगेगा। यानी कि अगर क्लोजिंग में काम हो रहा है तो इंटरेस्ट लगाना है ओपनिंग पे। तो आप लोग ना 15,000 इंटरेस्ट निकलेगा, ऑपरेटिंग में प्लस कर देना इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, और फाइनेंसिंग में माइनस कर देना। ओके, 52 क्वेश्चन पे आ जाओ। 52 क्वेश्चन में ये जो एडिशनल पॉइंट है, एक तो डेप्रीशिएशन है, एक क्लास सेल के बारे में बोल रहे हैं, दोनों क्लास एक ही अकाउंट के अंदर आएगा। इसमें बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रपोज डिविडेंड आप जानते हो करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस 4 लाख से लेना देना नहीं है, हमें प्रीवियस ईयर से लेना देना है। डिबेंचर अक्टूबर में इश्यू हुआ है क्लास। अब मैं यहाँ पे आप सबका अटेंशन चाहता हूँ, सब लोग जो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, और एक कैलकुलेशन जरा 1 मिनट में करके सब लोग मुझे दिखाओ। क्लास डिबेंचर शुरू में था 0, एंड में है 4 लाख, ठीक है। और ये जो 4 लाख इशू हुआ है वो इशू हुआ है क्लास 1 अक्टूबर 2019 को। तो आप सब लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 1 अक्टूबर 2019 को 4 लाख डिबेंचर इशू हो गया। शुरू में था 0, एंड में 4 लाख, ये 1 अक्टूबर 19 को हुआ है। तो मुझे इंटरेस्ट निकालो सब लोग, इंटरेस्ट कितना आएगा। डिबेंचर का रेट है 10%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लास बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा। रिया चौहान का सबसे पहले आंसर आया है, सही आंसर 20,000। भैया बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मोनिका, पूर्णिमा, रॉबिन, प्रीतपाल, अंकित, पूजा, अनुष्का, सबका सही है। 20,000 आएगा आंसर, ठीक है। हाँ, मनप्रीत करेक्ट है आपका भी। तो शुरू में था 0, अब एंड में हो गया 4 लाख। तो जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 4 लाख का इशू हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर तो आप जानते ही हो, फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, और इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो 4 लाख का ये अक्टूबर में इशू किया, तो अक्टूबर से ब्याज लगना चालू हो जाएगा, 6 महीने तक 20,000 लगेगा, ठीक है। बस, और तो कुछ है ही नहीं। और कौन सा क्वेश्चन क्लास दिया था मैंने आपको, 51, 52 ये सब तो हो गया। क्लास 54 क्लास, ये 54 के देखना पॉइंट्स बना लोगे आप। एक तो इंटरिम डिविडेंड है, फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। इसके लिए आप अकाउंट बना लोगे। किसका अकाउंट बनाओगे, फिक्स असेट का। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने अकाउंट बना लेना है, और यहाँ बनेगा किसका, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये सब मैं करा चुका हूँ आपको पहले भी, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा, तो ये भी आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे। 54 में 2 ही पॉइंट है। एक क्लास आपको दिया हुआ टैक्स पेड, तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। ऊपर भी डेप है और नीचे भी असेट के बारे में बोला हुआ है, तो कितने अकाउंट बनाओगे बताओ फटाफट। ऊपर भी डेप है और नीचे भी असेट के बारे में कुछ बोला है, तो कितने अकाउंट बनाओगे क्लास, 2 अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और उन 2 अकाउंट से 4 चीजें निकलेंगी, और उन 4 चीजों को आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रख देना। एक परचेज, एक सेल, एक लॉस या प्रॉफिट, और दूसरा क्लास निकलेगा डेप्रीशिएशन। इसके भी 2 पॉइंट है। 31 मार्च 16 को इशू किया है, तो 31 मार्च 16 को अगर आपने इशू किया डिबेंचर्स को, तो 15 वाले पे जो है क्लास क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और बाकी जो ये चीज बोला गया है, तो उसके लिए आपने 2 अकाउंट बनाना है। और देखो 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन सारे आप बना लोगे, मेहनत लगेगी, लेकिन क्लास सब प्रैक्टिस कर लेना। डाउट को ग्रुप में डिस्कस कर लेना। यहाँ भी सेम एक इन्वेस्टमेंट का एक ये पॉइंट है, ऊपर भी डेप है, नीचे भी डेप है। देखो 2 बार डेप वाले तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2 बार डेप है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। तो ये हमारा होमवर्क है क्लास। अगर आप इसे इतना अच्छे से कर लेते हो, तो अगली क्लास में जो है हम लोग चैप्टर को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज क्लास और सुन लो, ट्रीटमेंट ऑफ SPR लिखो जरा कॉपी में। ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्लास अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है, तो आपने क्या करना उसे, अगर वो बढ़ रहा है, इंक्रीज है, तो फाइनेंसिंग में प्लस करना है। आपके सिलेबस में उसे डिक्रीज होने की इजाजत नहीं है, तो डोंट वरी, डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, इंक्रीज होगा तो फाइनेंसिंग में प्लस करोगे। अगर वो एडिशनल पॉइंट है, SPR ना, हम पब्लिक से फालतू पैसा लेते हैं शेयर्स पे, वो SPR होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
कंपनी अकाउंट पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा, फिर जब हम कैश फ्लो का रिवीजन करेंगे तब आप अच्छे से क्लिक कर जाएगा माइंड में। बहुत कम चांस है आने का, लेकिन आ सकता है। एडिशनल पॉइंट में होगा, 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, पहला फाइनेंसिंग में प्लस, दूसरा ऑपरेटिंग से माइनस। ये है ट्रीटमेंट ऑफ एसपीआर। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ इक्विटी ऑफ, एक काम करो ना, शेयर एंड डिबेंचर लिख दो, इक्विटी नहीं। अगर शेयर और डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, रिडीम का मतलब है उनको पैसा लौटा रहे हो, अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स का पैसा लौटा रहे हो, शेयर और डिबेंचर का पैसा उनको लौटा रहे हो, तो उस सिचुएशन में शेयर और डिबेंचर का पैसा जब लौटा रहे हो तो उस सिचुएशन में होगा क्या, तो आप फालतू पैसा लौटा रहे हो। लाइक 1 लाख की जगह क्लास 80,000 लौटा रहे हो, मतलब 1 लाख पे आप 1,20,000 लौटा रहे हो, आप फालतू रिडीम कर रहे हो। तो अगर जो भी फालतू आप रिडीम करते हो तो उसको क्लास क्या करना है, फाइनेंसिंग से आपने माइनस करना है और ऑपरेटिंग में प्लस कर देना है। किस नाम से, रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर के नाम से। तो ये 2 पॉइंट थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, बहुत कम चांस आने के, लेकिन क्वेश्चन में है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज जो है वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। तो इतना आपने ध्यान रखना है क्लास, इतना आपने कर लेना है। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सब अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।